दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो सिर्फ आपको सीखने के हिसाब से देखना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के आने से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज के मार्केट के अपडेट्स को हमने डिस्कस किया है। एलॉन मस्क और ट्रम्प के बीच में जो तकरार अभी चल रही है उसके ऊपर भी बातचीत की है। आरबीआई का जंबो रेट कट है, 7 कंपनीज है जिनको लेकर काफी बड़ी न्यूज है। अब दोस्तों आते हैं यूएस के मार्केट पर कि यूएस के मार्केट में क्या हलचल है उसको चेकआउट करते हैं। देखो मार्केट अभी काफी अच्छा कर रहे हैं, निफ्टी ने भी काफी अच्छा किया, 1% की तेजी, यहाँ पे मोर देन 1% की तेजी है, 1.28% का जंप है, 541 पॉइंट्स का जंप है। नेस्डैक को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे 245 पॉइंट्स के आसपास की तेजी है, 1.27% का जंप। इसके साथ में नेस्डैक का जो एनवाईसी का बोल सकते हैं फैंग प्लस इंडेक्स को भी देख लेते हैं तो 1% के साथ में ये भी ऊपर है। तो टोटल मार्केट के ऊपर होने के पीछे का रीजन है कि जॉब्स का डेटा काफी अच्छा हो चुका है, तो डेटा ड्रिवन तेजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ये है तेजी आने के पीछे का रीजन। साथ में दोस्तों कल के दिन क्या हुआ था, टेस्ला का जो स्टॉक है 14% के साथ में क्रैश हुआ था, जो भी एस्केलेशन पहुंच चुका है उसकी वजह से। लेकिन अभी आप देखोगे तो चलो ठीक है, स्टॉक में रिकवरी चल रही है, टोटल 5% के साथ में तेज है। क्या दोस्तों आपके पास भी टेस्ला का स्टॉक है? आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो न्यूज़ को देखते हैं, कंपनीज की न्यूज़ है, काफ़ी सारी न्यूज़ आफ्टर मार्केट क्लोजिंग भी आई है जिसका इम्पैक्ट होगा मंडे के दिन। तो स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से। अब देखो उसकी न्यूज़ ओपन मार्केट में या फिर बोल सकते हैं मार्केट खुलने से पहले आ गई थी 8 बजे के आसपास कि कंपनी ऑफिशियली इनोग्रेट कर चुकी है 110 एमवी मेगावाट का एक प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे है यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। दो मतलब इतना होगा उसके अंदर, इतना प्रोजेक्ट ये ओपन कर चुकी है। तो अच्छी न्यूज़ है, बट इम्पैक्ट कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है दोस्तों। उसके पीछे का रीजन है वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी स्ट्रेच है, 162 के आसपास का पी है। आपको पता होगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जब लिस्टिंग हुई थी तो कंपनी का स्टॉक लिस्ट तो काफी अच्छी वैल्यूएशन पे हुआ था, बट उसके बाद में स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया या फिर यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि वैसे अगर हाइप क्रिएट करके स्टॉक को बेचा जाए तो अच्छी वैल्यूएशन के साथ में स्टॉक बिक तो जाते हैं, बट उसको चलने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लिस्टिंग हुई थी, थोड़ी सी तेजी बनी, 150 के आसपास पहुंचा, बट वो जो लेवल अभी टूट नहीं पा रहा है और चलता है स्टॉक, बट ग्रेजुअली निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक। तो हाँ ठीक है, रिवर्सल यहाँ पे है, लेकिन वीकनेस है वैल्यूएशन की वजह से, ये हम यहाँ पे सीख सकते हैं। साथ में अगर आप देखोगे प्रॉफिट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, 171 करोड़ का 345 474 करोड़ का प्रॉफिट इसमें दिखता है। प्रॉब्लम एक है कि एफआईज ने भी यहाँ पे बेचा, डीआईज ने भी यहाँ पे बेचा, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो शेयर होल्डिंग थी उसके अंदर भी हमको सेम काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिला था। आगे चलते हैं, आईटीसी को लेकर एक न्यूज़ है। जीक्यूजी पार्टनर खरीदना चाहते हैं आईटीसी के स्टेक। अब जीक्यूजी पार्टनर का आपको पता ही होगा, इन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक्स भी लिए थे नीचे, उसमें भी फायदा इन्होंने निकाला। देखते हैं आईटीसी में इनको क्या ऐसा दिख रहा है। बाकी आईटीसी का स्टॉक आज के दिन आधे % के साथ में तेज हुआ, और बल्क डील के अंदर 0.5% का स्टेक आईटीसी का पहले ही ये ले चुके हैं 30 मई को। अब यहाँ पे जो अपने स्टेक है उसको इंक्रीज करने का एम ये कर चुके हैं। आईटीसी को भी देख लेते हैं। आईटीसी का जो स्टॉक है वो अभी इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी समय से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया स्लो ग्रोथ की वजह से। डीमर्ज अभी ये हुआ है, उसके बाद में अच्छी तेजी बनी है, और सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में भी स्टॉक परफॉर्म करा है। अभी सपोर्ट पे 400 रुपीज़ का, और 500 के ऊपर भी इसका रेसिस्टेंस आपको दिखाई देगा, जिसमें आप देखोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे पता चलेगा कि ये 400 से लेकर इस रेंज के अंदर बीच में घूम रहा है। तो देखते हैं क्या कैप्चर कर पाएगा जीक्यूजी के लिए इतना या फिर नहीं। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है केपीआई ग्रीन। अच्छी न्यूज़ है, इसकी वजह से 3% के साथ में स्टॉक में आज के दिन उछाल देखने को मिला है। देखो दोस्तों न्यूज़ क्या है, पहली न्यूज़ यहाँ पे आती है कि केपी ग्रुप और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इनके बीच में स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट हो चुका है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी ने कोलैबोरेशन का अनाउंसमेंट किया है, और इसके अंदर ये जो 3 कीज़ है वो आप देख सकते हैं, बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ईवी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद सोलर पीवी इन्वर्टर्स। तो इसकी वजह से स्टॉक ने आज अच्छी तेजी दिखाई है। अब देखो चार्ट का पैटर्न रिवर्सल आपको बताता है, नंबर्स अच्छा आए थे तो एकदम से स्टॉक शूट अप हुआ। Q4 के रिजल्ट की बात करूँ, काफ़ी कमाल के रिजल्ट इसने दिखाए थे। वैसे अगर हम इसके पास्ट के प्रॉफिट को देखें तो कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, 22, 43, 110, 162, 325। तो प्रॉफिट की ग्रोथ तो काफ़ी सॉलिड है, और प्रॉफिट की ग्रोथ में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। तो कम वैल्यूएशन पर स्टॉक अवेलेबल था, इस वजह से इन्वेस्टर्स की काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा इन्वेस्टर्स कौन है। अभी तो पब्लिक में
स्टेक इंक्रीज हुआ है। देखते हैं अगले क्वार्टर में डेटा पता चलेगा, लाइव डेटा तो आता नहीं है, 3-3 महीनों का डेटा आता है। तो देखते हैं यहाँ पे किसने इंक्रीज किया, क्योंकि पास्ट का डेटा देखें तो एफआईएस ने थोड़ा बेचा, डीआईएस ने भी थोड़ा सा बेचा है। तो जब तक ये बड़ी पार्टी स्टेक इंक्रीज नहीं करेगी, जब तक स्टॉक का चलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों बर्जर पेंट्स। 2 बजे के आसपास की न्यूज़ है, रिपोर्ट आई है एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है सरकार की स्पेंडिंग में। कैपेक्स अप हो चुका है 60% के साथ में वाई ऑन वाई बेसिस में अप्रैल के मंथ में। अब देखिए, आपको किसी को नहीं बताया तो एशियन पेंट्स से ज़्यादा बर्जर पेंट्स के पास में काम है गवर्नमेंट का, सरकार का। तो इंडिकेशन ये है कि कैपेक्स पुश हुआ है और इसकी न्यूज़ बर्जर पेंट की रिपोर्ट ने दी है। अब देखो, बर्जर पेंट्स के पास में खोने को इतना नहीं है जितना एशियन पेंट्स के पास में है। एशियन पेंट्स के पास में मार्केट शेयर भी काफ़ी ज़्यादा है और एशियन पेंट्स कोशिश भी काफ़ी कर रहा है कि कंपटीशन जो नया एंटर हो चुका है मार्केट में उसको बीट करने की। लेकिन दोस्तों, एशियन पेंट्स के ऊपर भी एक केस हो चुका है नए कंपटीशन की तरफ से। आगे चल के मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा, जस्ट अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है। बाकी बर्जर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, बर्जर के पास में खोने को कुछ खास नहीं था, तो बर्जर इतना गिर भी नहीं रहा है। बर्जर में सपोर्ट रेसिस्टेंस का खेल यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ इसमें थोड़ी सी स्लो ही है, 800 करोड़ का 1100 तो प्रॉफिट अटका है, लेकिन एशियन पेंट्स का प्रॉफिट गिरा है। तो इसी वजह से बर्जर पेंट्स पेंट सेक्टर में एशियन से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी एफआईज ने तो बेचा है, एफआईज तो मोमेंटम को चेस करेंगे, तो एफआईज ने कुछ कुछ स्टेक यहाँ पे बेचा है, लेकिन डीआईज लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग्स बढ़ा रहे। पिछले 4 क्वार्टर का डेटा आप देख सकते हैं जिसमें डीआईज इसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज करे अपनी होल्डिंग्स को। नेक्स्ट कंपनी की न्यूज़ है, कंपनी का नाम है बीकाजी फूड्स। स्टॉक ने आज कुछ खास तेजी दी नहीं है। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है शाम को 4 बजे की, तो मंडे को देखते हैं क्या इम्पैक्ट यहाँ पे होता है स्टॉक के प्राइस में। कंपनी को अथोराइजेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीएलटी का अथोराइजेशन मिल चुका है, अमलगमेशन का इसका मतलब होता है विलय। और आसानी से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो 2 कंपनीज होती हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। दोनों कंपनी के बीच में मर्जर हो जाता है, हम ये बोल सकते हैं, दोनों कंपनी का बिजनेस मिल जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं अमलगमेशन। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, एक तो बिकाजी फूड खुद है, सेकंड ये कंपनी है। अब ये जो अप्रूवल मिला है इसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेशन है उसके अंदर बहुत ही स्मूथनेस आएगी। ये 2 कंपनी के बीच में कंसोलिडेशन हो चुका है या होगा, इसका अप्रूवल मिल चुका है, तो अच्छा फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, ये बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो देखते हैं दोस्तों स्टॉक का प्राइस कैसे चलता है। बाकी हाँ, निफ्टी के हिसाब से रिकवरी चल रही है, बट निफ्टी से थोड़ा स्लो, क्योंकि रिजल्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट है बट रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या था, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नंबर्स हैं। पिछले नंबर्स आपने देखे, कंपनी का प्रॉफिट बहुत बहुत मतलब गिरा था, 50-60% के साथ में क्रैश हुआ था वाई बेसिस में, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 26% का मार्जिन था, आज 12% का है, तो ये आधा हो चुका है, आधे से भी कम हो चुका है, तो प्रॉफिट 60% के साथ में क्रैश हुआ। लेकिन स्टॉक नहीं गिरा, मैंने आपको बताया था कि ऐसे मार्केट नहीं देखेगा, क्रैश नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जब 8% का मार्जिन था तब क्रैश हो गया था। अब वापस बार बार क्रैश नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ये देखेगा कि 8 का अब 10 हुआ या नहीं हुआ, तो 10 नहीं है तो 12 हो गया, तो बाजार की एक्सपेक्टेशन है ये 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, वापस 26 हो सकता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे रिकवरी चल रही है, क्योंकि इस ग्रोथ की वजह से या डी ग्रोथ की वजह से ये प्रॉफिट इसका फिसला है। देखते हैं कैसी रिकवरी यहाँ पे होती है। अब देखिए एशियन पेंट्स, इसको लेकर एक बड़ी खबर है, शाम को 4:30 बजे के आसपास न्यूज़ आती है। आदित्य बिरला ग्रुप जो कि एंटर कर चुका है पेंट बिजनेस में, इसने सबमिट कर दिया है एंटी ट्रस्ट शिकायत अगेंस्ट कंपनी। कंपनी कौन सी? एशियन पेंट्स। डिटेल में बताऊं तो एशियन पेंट्स गलत तरीके से बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, कंपटीशन को हटाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती कर रहा है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं कर रहा है, फिर यहाँ पे कंपटीशन एशियन पेंट्स नहीं खेल रहा है। ये कहने का मतलब है आदित्य बिरला ग्रुप जो कि एंटर कर चुका है पेंट बिजनेस में, बिरला ऑपस करके, जिसमें एक जो प्रोडक्ट इसका लॉन्च हो चुका है। तो एशियन पेंट्स की पूरी मेहनत है कैसे तैसे करके अपने मार्केट शेयर को वापस लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत बढ़ती जा रही है। बर्जर को इतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना एशियन को नुकसान हो रहा है। एशियन के स्टॉक अभी नीचे हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, वापस से नीचे, तो कोई भी रिकवरी का इंडिकेशन यहाँ पे नहीं मिला। अब जब तक इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा नंबर्स में, जब तक बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बर्जर पेंट्स का प्रॉफिट अटका हुआ था, कम से कम 5 का 5 था, लेकिन यहाँ पे 5 का 3 हो चुका है, तो प्रॉफिट डिक्लाइन मोड में जा चुका है। और इसकी वजह से एफआईज इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग बनाते जा रहे हैं, 15, 13, 12, लेकिन डीआईज को भरोसा है इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी का, और डीआईज ने इसमें माल खरीदा है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, फाइनल न्यूज़, जो कि बजाज फाइनेंस को लेकर
अभी की न्यूज़ है शाम को 7:30 बजे के आसपास की। देखो, आपको बताइए कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम आपको बोनस भी देंगे, हम आपको स्प्लिट भी देंगे। कब देंगे ये कंपनी ने नहीं बताया था, तो आज कंपनी ने इसका खुलासा कर दिया है कि ये जो रिकॉर्ड डेट है ये दोस्तों जून 16 की है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या 16 तारीख को इन्वेस्टिंग करें तो इसका फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बीच में एक सैटरडे भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक्स डेट हो जाएगी 14 तारीख की, और डीमेट अकाउंट के अंदर आपके शेयर होने चाहिए इस दिन। तो 13 तारीख के आसपास अगर कोई इन्वेस्टर लेता है, 12-13 तारीख के आसपास कोई इन्वेस्टर लेता है, उसके डीमेट अकाउंट में शेयर्स पहुंच जाएंगे, तो उसको ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो फ़ायदा उठाना है नहीं उठाना है वो इन्वेस्टर्स की अपनी इच्छा है, क्योंकि समझदार लोग कंपनी को देख के खरीदते हैं, प्राइस एक्शन को देख के खरीदते हैं, ना कि इन सब चीज़ों को। लेकिन ऑलरेडी किसी के पास में है, अच्छी न्यूज़ है। या किसी को सस्ते प्राइस में लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है, उसके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है कि 9000 का स्टॉक किसी को नहीं खरीदने में आ रहा, तो स्टॉक सस्ता हो जाएगा, तो उसमें ले सकते हैं। वैल्यूशन वगैरह सब कुछ सेम होगी। तो ये एक न्यूज़ है जो कि बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर्स के लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर जा रहे स्टॉक, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ब्रेकआउट इसको मिल चुका है, उसके बाद में नई तेजी की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। 2 वीडियोस और पिछले वीडियो को भी आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।